তোমার এখন না করবার দরকার নেই, তুমি ওখানে স্ট্রেট যাও, ওইখানে ওরা वेट করছে তোমার। আমি এখানে এসে গেছি और यहाँ पे आया था तो हमने कहा था, कंक्लूड करने के पहले बता रहा हूँ, मैंने कहा था कि ममता जी योर विश इज आवर कमांड। इतना मानती थी मुझे, शुरू से चाहती थी, शुरू से बुलाती थी। कल्याण बनर्जी जी शुरू से कोशिश कर रहे थे, हमेशा चाहते थे, मनाते थे, बुलाते थे। मैं यहाँ आया तो ये लोग जब हमको लेने गए वहां पे, तो पहली बार मैंने एक महसूस किया आसनसोल आने के बाद कि हमारा आना जो है एक हिस्टोरिकल था, यानी कि हिस्टोरिक मूवमेंट था। जो रिएक्शन देखा ओवरवेलमिंग पब्लिक का, जो ब्लेसिंग्स देखी, जो आशीर्वाद देखा, जो सपोर्ट देखा, जो लव एंड अफेक्शन देखा और जो एक्सेप्टेंस देखा अपने बारे में, वो मैं कह सकता हूं कि वो हिस्टेरिकल था। हिस्टोरिक मूवमेंट में आया, हिस्टेरिकल रिएक्शन देखा लोगों का, पॉजिटिव रिएक्शन, हिस्टोरिकल रिएक्शन, हिस्टेरिकल रिएक्शन। तो उसी आधार पे मौले बाबू ने, हम लोगों ने सबने मिलकर कहा कि अब जो चुनाव की घड़ी होगी, जो जीत होगी हमारी मेरी नहीं, हमारी जीत जनता जनार्दन की होगी, ममता जी की होगी, तृणमूल कांग्रेस की होगी, यहाँ के कार्यकर्ताओं की होगी और आसनसोल के लोगों की होगी। जो जीत होगी आपके साथ साथ, वो उस जीत से भी हम हिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे। हालांकि आगे पूरे वर्ल्ड में रोल मॉडल हो गई। बंगाल में विनिंग स्प्री लेके हमने शुरू किया था ममता जी के द्वारा, ममता जी उनकी टीम के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। आज उसकी एक आहुति आपने देखा है हमारे अपने आसनसोल में। आज भी पूर्णाहुति होगी 2024 में, जो पूर्णाहुति होगी। और ये आपने देखा है, ये कम नहीं है कि आसनसोल में चंद रोज के अंदर में, 15-20 रोज के अंदर में इतना बड़ा हम सबों ने मिलके एक इतिहास, एक रिकॉर्ड, एक मार्जिन का ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट किया है कि जो शायद न पहले हुआ हो, जिसे आप संस्कृत में कह सकते हैं भूतो न भविष्य, ऐसा हुआ। भाजपा से पब्लिक मुंह क्यों फेर लिया, इसका फॉल्ट क्या है? भाजपा का क्या कार्रवाई है इसलिए पब्लिक ने उससे मुंह फेर लिया? भाजपा का फॉल्ट हमसे, अगर इसको थोड़ा रिफ्रेश कर दें आपके सवाल को, तो हमसे कई बार पूछा गया है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के मिनिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर, मैं कैबिनेट मिनिस्टर था 2 बार, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड शिपिंग का कैबिनेट मिनिस्टर था, 4 बार MP रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में। तो लोग पूछते हैं कि आपने क्यों छोड़ दिया उस पार्टी को जिसमें आप इतने साल रहे। तो मेरा हमेशा जवाब होता है कि बाकी 2 जवाब होता है। एक तो ये कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में फादर फिगर, भूतपूर्व और अभूतपूर्व नेता, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में लोकशाही थी। और हमारे मित्र, फ्रेंड नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, उनके वक्त में तानाशाही शुरू हो गई है। लोकशाही और तानाशाही, एरोगेंस नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, ये लोकशाही है, यहाँ पे एरोगेंस नहीं चलेगा। इसलिए मैंने छोड़ा वहाँ पे। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को आज तमाम उनके EVM मशीन के खिलाफ करने के बावजूद आज चारों तरफ लोग छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। आपने आज का रिजल्ट देखा है, मौले बाबू ने बताया, नहीं बताया मुझे पता नहीं, आज का रिजल्ट देखा है। 4-5 जगह जो इलेक्शन हुआ है, पूरा बाई इलेक्शन में पूरे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। आने वाले दिनों में यही होगा और 24 के इलेक्शन में हमारी ममता बनर्जी भी ये करके दिखाएंगी। मैजिक मैन मौलाना घोटक के साथ हम सबका मैजिक चलेगा उसमें। कौन मैं उनका नाम कैसे लूं अपनी जुबान से? मेरी पत्नी यहाँ बैठी हुई है, मैं इनको कह रहा था कि मैं किसी पर स्त्री का नाम तो ले नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात ये कह रहा था कि किसी व्यक्तिगत, किसी उम्मीदवार से तो कोई दुश्मनी है ही नहीं मेरी। मेरा तो व्यक्तिगत मामला नहीं है। मैं तो विचारों की लड़ाई लड़ा, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ा, तृणमूल कांग्रेस का साथ लड़ाई लड़ा। तो मेरा उनसे कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे शुभेच्छा दी है तो मैं भी उनको शुभ आशीर्वाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हालांकि मुझे 1-2 बार गद्दार वगैरह कहा, उन्होंने शायद गद्दार का मतलब नहीं पता होगा उनको, तो मुझको और गद्दार कह देना, जिसके ऊपर देश में आज तक
प्रभु की असीम अनुकंपा, अल्लाह ताला का फजल, वाहेगुरु का आशीर्वाद। एक एलिगेशन नहीं है किसी करप्शन का, आज तक एक इनकम टैक्स का रेड नहीं हुआ जिसके ऊपर, एक FIR लॉन्च नहीं हुई जिसके ऊपर, कोई केस नहीं। उसको उन्होंने कह दिया, शायद जोश में कह दिया होगा, स्लिप ऑफ द टंग तो नहीं था, क्योंकि एक बार ने 2-3 बार रिपीट किया गद्दार कहा। लेकिन मैं क्षमा करता हूं उनको, लेडी है इसलिए क्षमा करता हूं, और क्षमा इसलिए भी करता हूं कि शायद वो गद्दार मतलब नहीं पता होगा। लेकिन अगर उन्होंने मुझे शुभेच्छा दी है तो मैं इसकी कदर करता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, और मैं भी उनको शुभ आशीर्वाद देता हूं।